हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की किताब मेरी दिल्ली का पाठ 13। तो बच्चों पाठ का नाम है दिल्ली की सैर पार्ट 1। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। दिल्ली की सैर करने कौन कौन चलेंगे, दादी जी ने पूछा। सुनते ही सारे बच्चे खुशी से उछल पड़े, हम चलेंगे। तो जल्दी से तैयार हो जाओ, दादी ने कहा। दादाजी हंसते मुस्कुराते तैयार होने में बच्चों की मदद करने लगे। हम कहाँ कहाँ चलेंगे दादाजी, आदित्य ने जूते पहनते पहनते पूछा। आज हम कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं का मकबरा देखने चलेंगे। बच्चों ये है हो बस, जो कि दिल्ली में घूमने का एक साधन है। इसमें बैठकर घूमते हैं। सच मैंने तो अब तक इनकी तस्वीर ही देखी है किताबों में। आज उन्हें सचमुच देखकर कितना मजा आएगा, रजनी ने कहा। बच्चों को साथ में लेकर दादा दादी बस में बैठ गए। बस बहुत सुंदर नीले रंग की थी। उस पर सुंदर सुंदर चित्र भी बने हुए थे। बस में बैठकर अनुराधा ने पूछा, दादी जी मैंने तो आज तक केवल हरी और लाल बस देखी थी। यह नीली बस तो बहुत सुंदर है। यह हो बस है। यह बस पर्यटन विभाग व दिल्ली परिवहन निगम द्वारा चलाई जाती है। यह बस लोगों को दिल्ली की मशहूर और सुंदर इमारतों और स्थानों की सैर करवाती है। तो बच्चों हो बस कैसी होती है आप इस चित्र में देख सकते हैं। यही वह बस है जो कि पर्यटक स्थलों पर भ्रमण कराती है। इसका फायदा यह है कि एक बार टिकट लेकर हम किसी भी हो बस में बैठ सकते हैं। पूरे दिन हमें बस छूट जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। फिर तो हम किसी भी जगह जितनी देर चाहें घूम सकते हैं। हाँ ठीक कहा तुमने। तो सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं दादाजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुत ऊंची मीनार, कुतुब मीनार, पत्थरों से बनी कुतुब मीनार। तो बच्चों अब हम जानेंगे कुतुब मीनार के बारे में। अब दादा दादी और बच्चे कुतुब मीनार पहुंच गए। चौड़ी सड़कें, हरे भरे पार्क, साफ सफाई देखकर तीनों बच्चे खुश हो गए। गेट से अंदर घुसे। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर तीनों हैरान रह गए। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये है कुतुब मीनार और बच्चों ये है इसके बराबर में लौह स्तंभ। फोटो में कितनी छोटी सी दिखती है, यह तो बहुत ऊंची है। यह मीनार कितने मीटर की है? 73 मीटर ऊंची है। आज तो इंसान के पास ऐसी मशीनें हैं कि वह इससे भी ऊंची इमारतें बना लेता है, लेकिन यह मीनार सैकड़ों साल पहले बनाई गई थी। उस समय तो बिजली भी नहीं होती थी, इंजन या क्रेन भी नहीं। सोचो ऐसे समय में केवल हाथों से चलने वाले औजारों से इतनी ऊंची मीनार कैसे बनाई गई होंगी। हाँ दादी जी, इस पत्थर का नाम क्या है? यह बलुआ पत्थर है। पुराने समय की कई इमारतों में इस पत्थर को देख सकते हैं। इसे काटना और इस पर कुरेद कुरेद कर चित्र बनाना आसान होता है। बच्चों दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर है। यह 102 मीटर ऊंची है। इसमें 28 मंजिलें हैं। यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है। वैसे कुतुब मीनार में यह पत्थर बाहर ही लगा है। पूरी मीनार तो रोड़ी से बनी है। इसे मेहरौली में ही क्यों बनवाया गया दादाजी? उस समय पूरी दिल्ली में मेहरौली सबसे बड़ी बस्ती थी। शायद इसीलिए राजा ने यह मीनार बनवाई होगी। कुतुब मीनार के बनने की कहानी बहुत रोचक है। इसे किसी एक राजा ने नहीं बनवाया, इसे बनवाना शुरू किया था दिल्ली के राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद एक दूसरे राजा इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलें जोड़ दी। कुछ समय बाद दिल्ली में भयानक भूकंप आया। भूकंप से इस मीनार में दरारें आ गईं। इसीलिए उस समय के राजा फिरोज तुगलक ने इसकी मरम्मत करवा दी और 1 मंजिल और बनवा दी। इस तरह यह मीनार इतनी ऊंची बन गई। 400 सालों के बाद फिर यहाँ भूकंप आया था। अब एक अंग्रेज इंजीनियर ने इसकी मरम्मत करवाई। उसने कुतुब मीनार की चोटी पर एक छोटी सी छतरी भी बनवाई थी, पर वह छतरी अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए बाद में उसे हटा दिया गया। वह छतरी यही मैदान में पड़ी है। अरे यहाँ तो एक अनोखी घड़ी भी है। हाँ यह धूप घड़ी है। इसमें छाया देखकर समय का पता लगा सकते हैं। तीनों बच्चों ने कुतुब मीनार के आसपास की बहुत सी चीजें देखी और एक बार फिर हो बस में सवार होकर निजामुद्दीन बस्ती पहुंच गए। अब बच्चों हम जानेंगे हुमायूं का मकबरा के बारे में। बच्चों यह है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुमायूं का मकबरा। दादाजी यह तो देखने में ताजमहल जैसा लग रहा है।
हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि हुमायूं के मकबरे को देखकर ही ताजमहल बनाया गया था। तो बच्चों आप देख सकते हैं, ये हुमायूं का मकबरा है जो देखने में ताजमहल जैसा लगता है, लेकिन ये हुमायूं का मकबरा है। दादाजी, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं ने नहीं, इसे हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं तो बहुत बड़ा आदमी होगा, तभी तो इतना बड़ा मकबरा बनाया गया उसके लिए, है ना दादाजी? हुमायूं उस समय दिल्ली का राजा था। उसकी पूरी जिंदगी लड़ाइयाँ करने और इधर उधर भटकने में बीत गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी उसकी याद में यह मकबरा बनवाया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी ने उसकी याद में यह मकबरा बनवाया। यह मकबरा तो बहुत सुंदर है दादी, यहाँ का बगीचा भी कितना सुंदर है, रजनी ने कहा। हाँ, जरा बताओ तो इस मकबरे में कौन सा पत्थर है? बलुआ पत्थर, तीनों बच्चे खुशी से चिल्लाए। थोड़ी देर हुमायूं के मकबरे में रुकने के बाद सब चल पड़े लाल किला देखने। अब बच्चों जानेंगे हम लाल किला के बारे में। लाल किला कहाँ है दादी जी? आदित्य ने रास्ते में पूछा। लाल किला पुरानी दिल्ली में है। पुरानी दिल्ली को पहले शाहजहानाबाद कहते थे। शाहजहानाबाद का मतलब है शाहजहां का नगर। शाहजहां कौन था दादाजी? शाहजहां उस समय दिल्ली का राजा था। शाहजहां ने ही लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल बनवाया था। वह उसी में रहता था। बातें करते करते बस लाल किले में पहुंच गई। टिकट लेकर सब अंदर पहुंचे। लाल किला भी बलुआ पत्थर से बना है ना दादाजी? हाँ, इसी लाल पत्थर के कारण इसे लाल किला कहते हैं। यह तो बहुत बड़ा है दादाजी। इतने बड़े किले में रहता था शाहजहां? अरे वह अकेला थोड़ी रहता था, उसके साथ पूरा शहर रहता था। किले के अंदर सैकड़ों लोग। उस समय के शहर आजकल की तरह बड़े बड़े नहीं होते थे। तो बच्चों ये है लाल किला दिल्ली का, जो कि पुरानी दिल्ली में स्थित है। भीड़ भाड़ कम थी उस समय, लोग पैदल ही पूरे शहर में घूम लेते थे। लाल किले के बारे में हमें और बातें बताइए ना दादाजी, बच्चे बोले। लाल किले की इतनी ऊंची दीवारें देख रहे हो, इसके साथ यह खाई भी है। यह खाई बहुत गहरी है, इसमें पानी भरा होता था। ये किले की रक्षा करने के उपाय होते थे, ताकि दुश्मन हमला करे तो उसका मुकाबला किया जा सके। देखो दीवार के ऊपर छिपकर पीछे से तीर चलाने के लिए छेद बने हुए हैं। अरे हाँ, नीचे से कोई ऊपर तीर चलाए तो वह किसी को लगेगा ही नहीं। हाँ, किलों में हजारों लोग रहते थे। उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा का इंतजाम करना जरूरी था। दादी देखो, इन दीवारों पर कितने सुंदर डिजाइन बने हुए हैं। हाँ, लाल किला अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत सुंदर है। इस पर लहराता हुआ तिरंगा झंडा देख रहे हो? यहीं पर खड़े होकर तो भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन राष्ट्र के लोगों को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त के बारे में जानते हो ना? हाँ दादाजी, 15 अगस्त के दिन ही तो हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो बच्चों ये है आपका पाठ दिल्ली की सैर पार्ट 1। बच्चों इस पाठ के क्वेश्चन आंसर की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके क्वेश्चन आंसर की वीडियो देख सकते हैं। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।